वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। ईएमआरएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन साथियों का चयन हुआ है, तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, तो वे सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति जो है थोड़ी कौतूहल वाली स्थिति बन गई है, और फेक न्यूज़ और सही न्यूज़ के बीच में खबर का जो अंदाज़ा लगा पाना है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए आप हमेशा बेसिक एजुकेटर पर बने रहिए। यहाँ पर जो भी जानकारी मिलेगी आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। तो आप सभी का बेसिक एजुकेटर पर विश्वास जताने के लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जिस प्रकार से कल हमारी बात हुई थी, तो मैंने बताया था कि कल महाराष्ट्र की जो ईएमआरएस सोसाइटी है उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजे गए थे, और आज आपको जो तेलंगाना ईएमआरएस सोसाइटी है उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजे गए हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यहाँ पर ईएमआरएस ने क्या किया है, यहाँ पर ईएमआरएस ने ये किया है कि अलग अलग स्टेट सोसाइटीज़ को अलग अलग काम दे दिया गया है कि अगर टीजीटी आर्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, टीजीटी म्यूज़िक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो महाराष्ट्र को दे दिया जाए। अगर कोई और सब्जेक्ट है, सपोज टीजीटी मैथ है, तो अभी पता नहीं चला वो किसी और स्टेट सोसाइटी को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स का जो काम है वो तेलंगाना स्टेट सोसाइटी को दे दिया गया है। तो तेलंगाना स्टेट सोसाइटीज़ की तरफ से आज मेल मिले हैं कैंडिडेट्स को, और एसएमएस भी मिले हैं। मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहूँगा। तो कुछ इस प्रकार का जो एसएमएस है वो कैंडिडेट्स को मिला है। देखिए, ये नंबर से मिला है। डियर कैंडिडेट, ESSE 2023 प्रोविजनल सिलेक्शन फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीजीटी साइंस एंड पीजीटी फिजिक्स ऑन 2 Feb 2023 9:30 AM एट IIT सर्किल, मन्ना हिल्स, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर शेड्यूल। इस प्रकार का मेल मिला है, जो अन्य साथियों ने भी मेरे साथ शेयर किया था। इस प्रकार से लोगों को एसएमएस मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, कि आप लोगों का जो एसएमएस है वो पूरी तरीके से वैलिड है, सही है। कुछ भी उसमें फ़ेक नहीं है। जो फेक लोग फेक चिल्लाते हैं वो कुछ नहीं, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनका काम है बस केओस मचाना, जिससे कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका मेंटल हैरासमेंट किया जा सके। तो आप लोग बेसिक एजुकेटर पर भरोसा रखिए, और हमारी जानकारी जो है पूरी तरह ऑथेंटिक है। आप लोग हम पर भरोसा कर सकते हैं। एनीवेज, इस प्रकार के कैंडिडेट्स को एसएमएस मिले थे। तो इसके बाद उन लोगों को जो मेल मिला है, तो मेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से आप लोगों को मेल मिला है तेलंगाना स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी की तरफ से। तो मेल मिला है, मेल में ये अटैचमेंट मिला है। तो इसमें बहुत अच्छा एक काम किया गया है। जो तेलंगाना की स्टेट सोसाइटी है, उन्होंने क्या किया है कि टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स का पूरा एक शेड्यूल बनाकर दे दिया गया है कि किस कैंडिडेट को कब आना है। तो इससे एक जो अव्यवस्था की स्थिति है वो खत्म हो चुकी है। टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के सभी कैंडिडेट्स को पता है कि कब उन्हें यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर उनको बाई चांस मेल आने में लेट होता है या मेल नहीं मिल पाता है, वो फिर भी जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मिला है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें जो मोटा मोटा है वो पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर क्या गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर प्रोविजनली, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर provisionally selected candidates shall be carried out in Telangana State Society for TGT Science and TGT Physics। TGT Science और TGT Physics का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो तेलंगाना की स्टेट सोसाइटी करेगी। फ्रॉम 1 Feb to 13 Feb कैंडिडेट्स में अटेंड फॉर दीज टू सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के कैंडिडेट है वो यहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैव टू अटेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द शेड्यूल फर्निश्ड इन द डॉक्यूमेंट। द डेट ऑफ विच कैंडिडेट हैज़ टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज फर्निश्ड इन द शेड्यूल क्लियरली। द कैंडिडेट्स हैव टू अटेंड द वेन्यू, ये वेन्यू का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या बोला है, अलॉन्ग विद ऑल देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स कम्प्लीटेड बाय NESTS MOT Ministry of Tribal Affairs Government of India as furnished in the notification with 2 sets of the photo states with self attestation। यानी कि आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में मैंने बार बार वीडियोस में जिक्र किया है, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको 2 सेट्स में लेकर जाने हैं। 2 फोटोकॉपी उसकी लेकर जानी है, सेल्फ अटेस्टेड। तो इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है। देखिए, यहाँ पर जो स्टेट वाइज इन्होंने वो बना दिया है कि सपोज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा के साइंस के कैंडिडेट और पीजीटी फिजिक्स के तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु के कैंडिडेट 1 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के साइंस के कैंडिडेट और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के पीजीटी फिजिक्स के कैंडिडेट 2 तारीख को वेरिफिकेशन कराएंगे। राजस्थान कैंडिडेट 5 तारीख को और 6 तारीख को। फिर पंजाब और हरियाणा कैंडिडेट 7 तारीख को। दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड, इन सब के कैंडिडेट जो हैं वो 8 तारीख को। उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट 9 तारीख को। इस तरीके से अलग अलग डेट जो स्टेट्स का वो दिया दूरी के हिसाब से कि जो ज़्यादा पास है, सपोज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये सब हैदराबाद के पास में है, तो यहाँ से जल्दी बुला लिया गया है कैंडिडेट्स को 1 तारीख को ही। तो जितने जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह दूरी पर है, तो इनको 9 तारीख को बुलाया गया है। तो इस तरीके से दूरी के हिसाब से इन्होंने एक शेड्यूल तैयार किया है। और साथियों, यहाँ पर देखिए, सपोज
उड़ीसा का कोई कैंडिडेट है तो उड़ीसा वाली लिस्ट खोलनी है, उसको अपना नाम देख लेना है। और सबसे आसान तरीका है, अगर आपका कुछ भी एक नाम है, सपोज़ मैं एक नाम बोल लेता हूँ, पी मनोजा, तो कोई पी मनोजा नाम का कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, सपोज पी मनोजा, तो अच्छा पी मनोजा आ गया है। फिर इसके बाद वो क्या करेंगे, वो अपना देखेंगे, अच्छा मैं उड़ीसा से हूँ, ये बात तो क्लियर है, टीजीटी साइंस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और 1 फरवरी को है, तो वो अपने 1 फरवरी में जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9:30 बजे पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये लिस्ट दिया हुआ है। तो टीजीटी साइंस के सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट है, वे अपना यहाँ पर नाम सर्च करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम किया गया है ये हमारी सोसाइटी की तेलंगाना के द्वारा। इतना अगर काम हर सोसाइटी कर लेती तो ये जो कौतूहल की स्थिति है वो बनी हुई ना होती। एनीवेज, तो इससे हमें ये पता चल गया है कि आपका टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तेलंगाना स्टेट सोसाइटी करेगी। इसके अलावा आपका एक और आज हमें प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान ये हमारे सोसाइटी की तरफ से है। तो राजस्थान जिस प्रकार से तेलंगाना को साइंस और पीजीटी फिजिक्स दिया गया है, इस तरीके से राजस्थान को जो काम दिया गया है वो दिया गया है पीजीटी हिंदी, पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी हिंदी और पीजीटी इकोनॉमिक्स का काम दिया गया है। यानी कि जो भी पीजीटी हिंदी और पीजीटी इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वे सभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राजस्थान में जाकर कराएंगे। तो अगर सपोज़ आप राजस्थान से हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 तारीख को होगा इन सब्जेक्ट का। अगर आप मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 तारीख को होगा। और अन्य स्टेट हैं और उत्तर प्रदेश के टीजीटी हिंदी के जो कैंडिडेट हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 तारीख में होगा। इस प्रकार से आप लोग अपना जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पोस्ट से बिलोंग करते हैं, आप उस तारीख के लिए राजस्थान की अपनी उदयपुर के लिए सीट वो कर लीजिए। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्लेस है वो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, देखिए दस्तावेज सत्यापन स्थान दिया गया जनजाति बालक क्षेत्र खेल छात्रावास खेलगांव उदयपुर। ये आपका जो है ये रहा जनजाति बालक खेल छात्रावास खेलगांव उदयपुर। तो इसके लिए आप अपना टिकट वगैरह अपना करवा के रख लीजिए। आप लोगों को इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जाना है। मेल आपको जल्द ही मिल जाएगा, मेल धीरे धीरे करके भेजा जा रहा है। इसके साथ ही आज थोड़ी सी और स्थिति बनी थी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र, सपोज़ यूपी के कैंडिडेट को महाराष्ट्र बुला लिया गया एक दिन के बाद ही, तो उसमें क्या हुआ कि वो कैंडिडेट्स को पहुंचने में बहुत दिक्कत हो सकती थी दूरी पर, वो महाराष्ट्र पास में तो है नहीं। तो इस केस में उन्होंने क्या किया है कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पोस्टपोन करके बाद में कर दिया है कि वो कैंडिडेट जिनको सपोज़ हॉस्टल वार्डन के जो कैंडिडेट थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 या 3 तारीख को होता, तो उनको उसको डिले कर दिया गया है। अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8, 9 और 12 तारीख को होगा। और इसी तरीके से आपका जो टीजीटी म्यूज़िक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 तारीख में होना था उसको डिले करके 14, 15 और 16 तारीख को कर दिया गया है। तो इस प्रकार का मैसेज आपको जो महाराष्ट्र की स्टेट सोसाइटी है उसकी तरफ से आपको मिल गया होगा। तो आप लोग अकॉर्डिंगली अपना काम करें, अपना टिकट वगैरह बुक करा कर रख लें। और यहाँ पर साथियों देखिए, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर एक पीडीएफ भी है। तो रिवाइज शेड्यूल दिया गया है हॉस्टल वार्डन का यहाँ पे। तो उस रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 8 में है, 9 में या 12 में है, आप उसको देख लें और उसके अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टिकट्स वगैरह करवा लें। अब एक बात होती है, सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये फेक है, ये है, दुनिया भर की बात। फेक कुछ भी नहीं है। जो लोग फेक चिल्ला रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो लोग बस केओस पैदा करना चाहते हैं। दूसरी बात, जिनका जेन्युइन कंसर्न है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है और कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि इनके पास केवीएस या नवोदय जैसा कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि नवोदय केवी के पास एक पर्टिकुलर रीजन का रीजनल ऑफिस होता है, उनके पास एक डिप्टी कमिश्नर होता है, उसका एक स्टाफ होता है, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, क्लरिकल स्टाफ होता है, उनके पास एक पर्टिकुलर स्टेपलेटेड ऑफिस होता है जो कि इन सब कामों को इस दौरान रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान देखता है। बट यहाँ पे एएमआरस के पास ऐसी कोई सोसाइटी मतलब रीजनल ऑफिस वगैरह नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक वो बना दी, सोसाइटी बना दी, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कमेटी बना दी और फिर उसके बाद उसको एक काम दे दिया कि हाँ आप लोग इस सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर इन लोगों के पास सपोज़ इन लोगों के पास होता परमानेंट स्टाफ, आप लोगों को पता है कि एमआरएस पे सभी अभी जो काम कर रहे हैं सभी टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय बहुत कम ही है जो भी हमारे एमआरएस में जो वर्क कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपने देखा होगा जो टीचर्स वगैरह होते हैं, परमानेंट टीचर्स, उनको डिप्लॉय किया जाता है, जैसे हमने केवीएस वगैरह के दौरान देखा था। तो इनके पास परमानेंट टीचर्स ही नहीं है, तो ये डिप्लॉय कहाँ से करेंगे। तो इस केस में क्या किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के कुछ टीचर्स मतलब परमानेंट या अधिकारी वगैरह को लेकर एक सोसाइटी बना दी गई, कमेटी बना दी गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सोसाइटी की देखरेख में वो कमेटी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करेगी। तो इनके पास ना कोई ऑफिस है, ना कोई क्लरिकल स्टाफ है, ना कुछ है, बस एक कोई कमरा दे दिया गया होगा कि हाँ भाई यहाँ पर बैठ के आप लोग अपना काम करेंगे। 2 नंबर दे दिए गए होंगे कि हाँ इस नंबर से आप लोग सारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि
ये एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आ रहा है। जो ईमेल आ रहे हैं वो जीमेल वाले ईमेल से आ रहे हैं, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईमेल आईडी से नहीं आ रहे हैं। ये सब काम जो है बहुत ही जल्दी में किया गया है, तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने का समय नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, बस जो भी समय वही है, इधर का तोड़ा उधर को जोड़ा, भानुमति ने कुर्बा जोड़ा वाली स्थिति है कि चीज़ें कलेक्ट की गई जल्दी जल्दी और फिर उसके बाद ये काम शुरू कर दिया गया। लोग कहते हैं ईमेल की स्पेलिंग मिस्टेक है ईमेल वगैरह में। तो साथियों मैं बता दूं, ये जो ईमेल वगैरह भेजने का काम किया जा रहा है, ये प्राइवेट ऑपरेटर्स कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए गए हैं कि हाँ भाई आप लोग हमारे लिए काम कीजिए, हम इतने रुपए आपको देंगे। इनके पास कोई परमानेंट कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, कंप्यूटर के टीचर्स वगैरह भी नहीं है जो इस काम को करेंगे। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे ऑपरेटर्स हायर किए गए हैं, जिन लोगों को ये काम सौंपा गया है कि आप इन लोगों को ईमेल वगैरह कीजिए। तो उसमें गलतियाँ भी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं। बाकी ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ये बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, इसमें कोई भी फेक न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। इतना भरोसा आप बेसिक एजुकेटर पर रख सकते हैं। और इस ट्रस्ट को हमने मेंटेन करने का प्रयास किया है, नवोदय के दौरान भी, केवी के दौरान भी और एमआरएस के दौरान भी। तो थोड़ा भरोसा रखिए और इस प्रकार की जो खबरें आती रहेंगी आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। अभी हमें टीजीटी साइंस का पता चल गया है, पीजीटी फिजिक्स का चल गया है, इसके साथ साथ हमें पीजीटी टीजीटी हिंदी और पीजीटी इकोनॉमिक्स का पता चल गया है कि कहाँ कहाँ होंगे। इसके अलावा जो अन्य अन्य स्टेट्स की मतलब उनकी स्टेट सोसाइटीज़ हैं उनको अन्य अन्य सब्जेक्ट के काम दिए गए होंगे। अभी हमें अन्य अन्य जैसे टीजीटी मैथ हो गया, टीजीटी इंग्लिश हो गया, टीजीटी हिंदी हो वो सॉरी टीजीटी सपोज सोशल साइंस हो गया, इन सब का हमें पता नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग को अपडेट मिलती रहेंगी हम आपके साथ बेसिक एजुकेटर पर शेयर करते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप बेसिक एजुकेटर पर नहीं रहिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो बेसिक एजुकेटर के मेंबर बनिए, ज्वाइन बटन दबाइए। साथ साथ अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़िए। और आप सभी को आपके रिजल्ट के लिए सॉरी बेसिक मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी क्वेरी होने की स्थिति में आप हमें लिखिए और मुझे समय मिलेगा तो मैं आप लोगों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग अपना टिकट्स वगैरह करके रखिए। और एक और बात बोल देता हूँ, जैसे रोज़गार मेला की बात थी 12 तारीख में, तो रोज़गार मेला देखिए पहले 29 तारीख में होना था, अब 12 तारीख में होना था। तो ये भी पॉसिबल है कि इस रोज़गार मेला को पोस्टपोन करके बाद में कर दिया गया हो। तो अगर बाद में किया जाता है इस रोज़गार मेला को, तो उस केस में आपके अपॉइंटमेंट लेटर उस दिन मिलेंगे जब 12 के बाद, मतलब बाद में अगर कभी पोस्टपोन करके जब ये रोज़गार मेला होगा, जो भी 22, 23, 24, 25 तारीख में। और अगर बाई चांस आपके 12 तारीख को रोज़गार मेला हो ही जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, उस केस में ये हो सकता है कि अगले रोज़गार मेला में आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले। तो अभी देखते हैं कैसे। अभी 12 तारीख का रोज़गार मेला मुझे पूरी उम्मीद है कि पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।